जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम है। इससे पहले हमने 2 टॉपिक को कंप्लीट कर रखा है। आप प्ले सेक्शन में विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको 2 अलग-अलग तरह का सेक्शन दिखेगा। पहला दिखेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दूसरा दिखेगा आपको वर्क एंड टाइम। ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक जो अभी आप पढ़ने वाले हो वो है एलसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम, हालांकि इस टॉपिक से कई एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, फिर भी इससे इनडायरेक्टली पॉलिनोमियल में उलझा के पूछ लेगा आपसे एचसीएफ एलसीएम। वर्क एंड टाइम में एचसीएफ एलसीएम का आपको यूज पड़ेगा। फिर डिस्टेंस स्पीड, वो जो टॉपिक है डिस्टेंस स्पीड, उसमें यूज पड़ेगा। अगर इन शॉर्ट बोले तो किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह से आ सकता है ये टॉपिक। अगर ये टॉपिक पे कमांड है तो आप बेहतर हैं। ओके, एचसीएफ एंड एलसीएम, बिना देरी किए हुए चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एग्जाम में इस टॉपिक से एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चंस आते हैं तो वो डिविजिबिलिटी की मदद से क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो पाती है। हालांकि एचसीएफ और एलसीएम का खुद का बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो तो आना ही चाहिए। हालांकि डिविजिबिलिटी का रूल चेक करके डिविजिबल कौन सा एचसीएफ एलसीएम, उसकी मदद से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया जा सकता है और एग्जाम में वैसे करते भी हैं। ओके, टॉपिक की शुरुआत कुछ इस तरह से किया जाएगा। इस तरह से एचसीएफ का फुल फॉर्म बोले तो एचसीएफ, ये वाले नीचे में जो लिखा हुआ है वो है, क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 वर्ड पे ध्यान देना, एक फैक्टर और मल्टीपल। एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने से पहले आपको 2 चीज आनी चाहिए, पहला फैक्टर और दूसरा मल्टीपल। ये आना चाहिए। ये क्या होता है मैं जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में बतलाता हूँ। ये पहला और दूसरा, इस पे ध्यान दो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका अदर नाम है, एचसीएफ का अदर नाम। एलसीएम का लिस्ट कॉमन मल्टीपल और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एलसीएम का ही दूसरा और तीसरा नाम है। ठीक, जैसे किसी किसी का नाम रहता है बबलू, फिर पता चलता है उसका आधार कार्ड में प्रदीप नाम, बाबलू यादव। पूरा नाम बताइए? प्रदीप ना, प्रदीप यादव। इसी तरह से एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फुल फॉर्म है इसका, और ये 2 अदर नेम है। और एलसीएम में इसी तरह, और ये हिंदी नेम है। ठीक, जैसा कि मैंने जस्ट अभी बतलाया, फैक्टर और मल्टीपल का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए आप अपने आप को रखिए शांत और एचसीएफ और एलसीएम की पढ़ने की आगे कीजिए तैयारी, क्योंकि आ गया है मैथ्स प्रिय की कहानी, उन्हीं की जुबानी। देखो, 2 वर्ड पे विशेष ध्यान देना है, पहला फैक्टर और दूसरा मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर लिखने के लिए अगर 1 का फैक्टर बोले, लिखने के लिए 1 का अगर आपको बोले फैक्टर लिखने के, क्या लिखोगे? 1 लिखोगे और 1 ही। 1 का अगर बोले आपको मल्टीपल लिखने तो क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, जहां जब तक मन करेगा तब तक लिखोगे, उसके बाद डॉट डॉट लगा दोगे। 2 का बोले फैक्टर, मतलब वो किस किस अंक से, किस किस डिजिट से, किस किस नंबर से वो कैंसिल हो पा रहा है। ठीक, 2 का बोले मल्टीपल लिखने के लिए 2, 4, 6 और 8। बोलोगे ये क्यों बतला रहे हैं? मुझे अपने जिम्मेवारी का पूरा एहसास है, जिस तरह से आपका 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ है उससे बेहतर तरीके से आगे का भी टॉपिक कंप्लीट होगा। ओके, 4 का अगर फैक्टर पूछ ले तो 1, 2, 4, और 4 का मल्टीपल पूछ ले तो 4, 8, 16 और 12 बीच में मिस हो गया ना, अब भी लिख देता हूँ, अब भी मैं लिख देता हूँ, अब भी जस्ट 12 और 16। फैक्टर हमेशा अपने नंबर से छोटा होता है, अपने नंबर से छोटा होता है। मल्टीपल हमेशा ओरिजिनल नंबर से बड़ा होता है। ये बात समझ में आया? फैक्टर हमेशा अपने नंबर से या तो बराबर होगा, नहीं तो उससे छोटा होगा।
और मल्टीपल हमेशा अपने नंबर से या तो बराबर होगा नहीं तो बड़ा होगा। ओके, तो मैं इसमें लिख दूं आपके लिए, फैक्टर हमेशा गिवन नंबर से छोटा होगा या बराबर होगा। मल्टीपल बोलेगा हाँ, ऊपर में तो स्पेलिंग गलती लिख दी हिंदी पे। मल्टीपल हमेशा गिवन नंबर से बड़ा या बराबर होगा। ठीक, फैक्टर हमेशा छोटा होता है, जिस भी नंबर का फैक्टर लिखोगे और मल्टीपल बड़ा हो जाता है। और विशेष बात एक और चीज पे रखना है, वो कौन सी बातें हैं, अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे ना, एचसीएफ का न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे, एचसीएफ का न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे, वो हमेशा एलसीएम से छोटा होता है या तो बड़ा होता है। ठीक, कहने के लिए तो ये तो हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है, फिर ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है फैक्टर, ठीक, और यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल। ठीक, बोलोगे कुछ बुझा नहीं रहा, अभी बुझाएगा अभी बुझाएगा। ऐसा किस लिए होता है? ठीक, ये जो एचसीएफ है, ये जो एचसीएफ है, एचसीएफ ये क्या हो गया यार, हाँ, ये जो एचसीएफ है, एचसीएफ के लिए पहले क्या लिखते हैं, पहले फैक्टर लिखते हैं, उसमें से कॉमन को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हाईएस्ट पिकअप करते हैं। ठीक, एलसीएम में क्या है, एलसीएम में क्या है, एलसीएम में पहले मल्टीपल लिखते हैं, मल्टीपल मतलब उससे पहाड़ा, उसके बाद कॉमन निकालते हैं, उसके बाद उसमें से लोएस्ट को सेलेक्ट करते हैं। एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। यहां तक बात समझ में आई क्या? एचसीएफ एलसीएम सही है। अगर आप एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ कौन सा नंबर, 3 और 4, 3 और 9 का एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। बोलो नहीं 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 नहीं, ये कैसा हो गया, छोटा सा संख्या, वो भी लिख लेते हैं। 3 और 4 सही रहेगा, एलसीएम ऑफ 3 और 4। इसमें बतलाओ तो, अगर 3 और 4 करोगे तो मल्टीपल ऑफ 3 पहले लिखोगे ना, 3, 6, 9, 12, 15 आगे भी होगा। और मल्टीपल ऑफ 4 लिखोगे तो 4, 8, 12, 16 आगे भी होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो इसमें से आप जैसे ही मल्टीपल, मल्टीपल ये हो गया, आगे भी, आगे भी यहाँ पे अगर आप लिखते जाओगे तो आगे आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 24 और यहाँ पे भी मिलेगा 24। तो ये 24 आगे और ढेर संख्या कॉमन मिलेगा। पहले मल्टीपल लिखना है, उसके बाद कॉमन निकालना है, उसमें से क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट लोएस्ट, यही ना सबसे लोएस्ट है, इसलिए इसका हो जाता है एलसीएम ऑफ 3 और 4 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। समझ में, समझ में आया क्या? हालांकि एग्जाम में इस मेथड का यूज उतना नहीं किया जाता है क्योंकि डिजिट बहुत बड़ा बड़ा दिया रहता है, बड़ा बड़ा संख्या का आप मल्टीपल तो लिख नहीं पाओगे। तो ये बता क्यों रहे हो, ये मैं इसलिए बतला रहा हूँ ताकि ये चीज को आप समझ पाओ। एचसीएफ कहने के लिए तो हाईएस्ट है,
लेकिन ये छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फैक्टर में है। ठीक, तो दो वर्ड आप अपने आप से सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। कौन सा? जैसे हम फैक्टर में क्या सेलेक्ट करते हैं? फैक्टर में कॉमन सेलेक्ट करते हैं, सही बात है। कॉमन के बाद क्या हम लिख सकते हैं? कॉमन में हाईएस्ट लिखें या लोएस्ट लिखें। ठीक, इसी तरह से अगर आप कॉमन मल्टीपल लिखते हो, कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल के लिए भी दो वर्ड लिख सकते हो आप, या तो हाईएस्ट लिखोगे या लोएस्ट लिखोगे। यही दो एक हो सकता है ना, यही दो कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, यही दो कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। बोलोगे बिल्कुल सही बात, यही दो कॉम्बिनेशन बनेगा ना। तो जरा इस बात पे गौर करना, जरा इस बात पे गौर करना। अगर हम यहाँ 2 का फैक्टर लिखें, ठीक, फैक्टर ऑफ 2 लिखें, और यहाँ पे लिखे फैक्टर ऑफ 4 लिखे, ठीक। 2 और 4 में जैसे ही आप फैक्टर लिखोगे तो फैक्टर इसका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका 1 2 4 हो जाएगा ना। होगा या नहीं होगा? 1 2 4 होगा। अगर यहाँ से आप निकालना चाहो तो ऐसे करके ये फैक्टर कॉमन हो गया और ये फैक्टर कॉमन हो गया। दिख पा रहे हैं? तो यहाँ अगर आप फैक्टर की तरफ चलोगे तो फैक्टर में कॉमन के साथ आप हाईएस्ट फैक्टर ही निकाल पाओगे। अगर लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोले तो कॉमन फैक्टर ये तो ऑलवेज 1 हो जाएगा। ये हर हमेशा कोई भी दो नंबर लो उसका फैक्टर 1 होगा ही होगा। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, गलती से मैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोल दिया था। लोएस्ट कॉमन फैक्टर ये बोलने का मतलब ही नहीं होता। एलसीएफ बोलोगे ये कैसा एलसीएफ? ये यूज नहीं होता है। क्यों? ये इसका वैल्यू ऑलवेज 1 ही हो जाएगा। कोई भी नंबर लिखो इसका ऑलवेज वैल्यू 1 हो जाएगा। बच्चा ये हाईएस्ट, तो ये वाला यूज करते हैं और इसी को बोलते हैं एचसीएफ। ठीक, अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं दो और एग्जांपल लिख देता हूँ। ठीक, जैसे आप 12 का फैक्टर लिखो, 24 का फैक्टर लिखो। 12 और 24 का फैक्टर लिखोगे तो 12 का फैक्टर 1 2 3 4, उसके बाद 6, डायरेक्ट 12। 24 का लिखोगे 1 2 3 4 6 8 12, और बतलाइए, नहीं बोलोगे? बोलना है ना, बोलना है। और 24 बोलोगे नहीं, आप एक साथ में एक और नंबर लिख दो, मैं बिल्कुल आपके लिए लिख दूंगा 16। 16 के लिए कैसे लिखोगे? 16 के लिए 1 2 4 8 और बतलाइए 16। हाँ, अब ये तीनों संख्या में आप कॉमन देखो, कॉमन क्या क्या है। कॉमन आप देखने चलोगे, 12 इसमें है बट इसमें नहीं है, 12 को छोड़ दो। 6 इसमें है बट इसमें नहीं है। देखो तो ये है कॉमन। बतलाओ 2। और ये 1 तो हर हमेशा आ जाएगा। ये जो 1 वाला है ये तो हर हमेशा यही ये आना ही आना है, ये तो आना ही आना हर हमेशा। आप कैसे भी करो ये तो 1 हमेशा आ ही जाएगा। इसीलिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं पढ़ते हैं। क्यों? ये तो 1 ही आ जाएगा तो ये पढ़ना क्या। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये यूज में होता है। ठीक, पहले फैक्टर लिखते हैं और उसमें से कॉमन निकालते हैं और उसमें से हाईएस्ट। फैक्टर 2 भी है 4 भी है, लेकिन ये दोनों में हाईएस्ट कौन है? 4। तो 12 24 और 16 का फैक्टर कितना हो गया? 4। हालांकि मैं फिर बताता हूँ ये मेथड एग्जाम में आप यूज नहीं करोगे। हाँ, अगर क्वेश्चन बेसिक डिफिनेशन पे बेस्ड है तो बाबू बिना डिफिनेशन का आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बल्कि हाँ सर, क्वेश्चन छोड़ के 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे, वैसा नहीं। ठीक, क्वेश्चन छोड़ के 2 कदम आगे कौन बढ़ता है यार?
तो ये समझ में आया एचसीएफ ही क्यों लेते हैं। एलसीएफ लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही आएगा, इसलिए वो नहीं पढ़ते हैं। अब बचा केस नंबर 2, ये केस नंबर 2 है कॉमन मल्टीपल। अगर कॉमन मल्टीपल पे आता हूं मैं, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल आज के बाद और आज से पहले एक तो कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी जरूर आएगा। वो कौन सा क्लियरिटी, वो क्लियरिटी ये है, सो एचसीएफ छोटा ही क्यों होता है और एलसीएम बड़ा ही क्यों होता है। बोलने में तो एक हाईएस्ट है दूसरा लोएस्ट है, उल्टा होना चाहिए था। ये हमारे मन की क्या है, गलत कॉन्सेप्ट है, मन गलत दिशा में घूम गया है। अपने मन को समझाओ, अपने आसपास के लोगों को ये बतलाओ, पूछेगा तो ना बतलाऊंगा, अपने आप को बतलाओ। कॉमन मल्टीपल है ये, पहले मल्टीपल लिखोगे उसमें से कॉमन निकाल लोगे और वो फैक्टर है, ठीक। मल्टीपल हमेशा अपने नंबर से बड़ा या बराबर होता है और फैक्टर हमेशा अपने नंबर से छोटा होता है, या बराबर होगा नहीं तो छोटा होगा, ठीक। कॉमन मल्टीपल जैसे आप 3 लिखोगे, ठीक, और एक 6 लिखोगे, 9 लिखोगे, ओके, कितना 8 लिखोगे, 3 और 4 लिखोगे, ठीक। 2 लिख रहे हैं, चलो 12 ही रहने देते हैं, नहीं तो बोलोगे ये 3 का मल्टीपल लिखोगे, 3 6 9 12, आगे बोलिए बोलिए, नहीं बोलोगे, 15, आगे 18, और आगे 21 24, आगे और सारा भी वैल्यू होगा, ठीक। 4 का, अगर 4 को आपका लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप ऐसे लिखोगे ना, 4 8, कहाँ चला गया, 4 8 12, और बतलाइए बतलाइए, बैटरी सेवर इज ऑन, लेट मी प्लग दिस इनटू चार्जिंग। 12, आगे क्या लिखोगे, 16, आगे 20, आगे 24। ये तो मल्टीपल तो आगे भी है, मल्टीपल तो आगे भी है, तो इसमें से क्या सेलेक्ट करोगे, कॉमन सेलेक्ट करोगे। 21 नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट 12 मिलेगा, ठीक। 12 के पीछे भी कोई मल्टीपल नहीं मिलेगा, इसके आगे हाँ इसके आगे मल्टीपल मिलेगा, इसके आगे मल्टीपल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बोलोगे मुझको नहीं पता क्या मिलेगा, 32 नहीं 36 मिलेगा, 36 मिलेगा, यहाँ भी 36, यहाँ भी, क्या समझे। 36 आगे क्या नहीं मिलेगा, 48 यहाँ भी मिलेगा, 48 ऊपर में भी मिलेगा, 48 नीचे में भी दोनों जगह मिलेगा। लेकिन इसमें से मल्टीपल के बाद कॉमन, कॉमन के बाद लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये पूछे तो आप बता सकते हो ना, मल्टीपल में लोएस्ट बता सकते हो ना, हाँ बिल्कुल, इसी को क्या बोलते हैं, एलसीएम, जो कि कितना होता है 12 के ऊपर। क्या इसमें आप हाईएस्ट बता सकते हो, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं बता सकते हो, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं बता सकते हो, इन कांट बी सेड, कांट बी फाइंड, ये फाइंड कर ही नहीं पाओ, क्यों, आगे तो बहुत सारा मल्टीपल है, मल्टीपल कभी खत्म होगा ही नहीं, जितना भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो एक नया मल्टीपल दे देगा। समझ में आ रही है बातें। तो अब ये बात आप मत कहना सो एलसीएम छोटा है लेकिन वैल्यू तो बड़ा आ जाता है, ठीक। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर, हाँ सर क्लियर। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो टेलीग्राम सेक्शन में विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, एक कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट बोलोगे तो मैं वहाँ भी दे दूंगा आपको नोट्स। एलसीएम एचसीएफ निकालने का कई तरीका है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का कई तरीका है, जिसमें से ये बेसिक जो मल्टीपल और फैक्टर है, ये मैं इसलिए बतलाया हूँ क्योंकि ताकि इसमें आपको दिखे कैसे क्या चीज कैसे हो रहा है। रही बात क्वेश्चन कराने का, तो मैं क्वेश्चंस भी लिख के लाया हूँ आपके लिए, क्वेश्चंस भी लिख के लाया हूँ। जैसे एलसीएम और फ्रैक्शन वाले का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 नंबर इस तरह से है तो इसको कैसे, प्राइम संख्या है इसको कैसे नंबर निकालेंगे, ग्रेड जीसीडी जब 3 से 3 संख्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, और वो आप भी बनाओगे, ठीक। और एग्जाम में इतना समय रहता नहीं है कि आप इसको एलसीएम निकालना है तो बेसिक मेथड से ऐसे ऐसे करो, हाँ, बट ये आना जरूर चाहिए, ऐसे ऐसे करके आना जरूर चाहिए,
क्योंकि सारे मेथड कहीं ना कहीं जो बेसिक डिफिनेशन है उसी से आता है। हम टीचर या हम सीनियर को एक बार बतला देना चाहिए, इशारा कर देना चाहिए, ठीक। बात बाकी तो आप हैं ही। तो ये सब क्वेश्चंस को तेजी से बनाने के लिए, ये सब को क्वेश्चन को तेजी से बनाने के लिए दो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक है डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल, और दूसरा है फैक्टर रूल। फैक्टर रूल, डिविजिबिलिटी रूल समझ गए तो फैक्टर रूल भी समझ ही जाओ, ठीक। ये मल्टीपल निकालना है, कहने का मतलब वैसा वैसा इसमें से ABCD में जो 12 का भी मल्टीपल में आ जाए, 27 का भी मल्टीपल में आ जाए और 40 के मल्टीपल में भी आ जाए। 40 के मल्टीपल में जो कुछ भी आएगा उसके लास्ट में 0 रहेगा, तो ये 105 तो होगा ही नहीं, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आया? रही बात ये 27 में छुपा हुआ है 9, 20 में 7 में छुपा हुआ है 9, यानी जो भी संख्या होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। ये 9 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, ये तो है, ये तो है। अब बच गया ये और ये दोनों में से क्या होगा? अब ये दोनों में से क्या होगा? पर कुछ हद तक तो सॉल्व हुआ ना क्वेश्चन? नहीं सॉल्व हुआ? बतलाइए बतलाइए। ये 40 हो गया, अब ये 27 हो गया। अब यही तो संख्या में ना, तो कहीं ना कहीं अगर आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, और आप करोगे भी, ठीक। हाँ कि नहीं? बोलिए बोलिए। नहीं बोलोगे? अब ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा वो आप जस्ट बनाओगे। मैं बना दूंगा तब तो हो गया। ये आप ही को बनाना है और मैं आपसे बनवाऊंगा जस्ट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन से लिख के लाया हूं। अगर इसका भी आंसर मैं ही बतला दूं तो कैसे होगा? एलसीएम बोलोगे ऐसे बनाइए तो सर बन जाएगा, बन जाएगा। हम ये सिखाना चाह रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, तभी तो आप डिविजिबिलिटी रूल सीखोगे। कौन सा संख्या कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है, संख्या देख के बतला दो ना, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ की तरफ बढ़ने से पहले, जैसे कि दो दो छोटा छोटा हम एलसीएम एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ एचसीएफ, एलसीएम ऑफ ए बी, ए एंड बी, इसको डिनोट किया जाता है इससे, ए बी, ठीक। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ये कैसे डिनोट किया जाएगा? ठीक, बात समझ में आ रहा है क्या? कहीं पे अगर लिखा हुआ है 2 4, ये क्या पूछ रहा है? ये एलसीएम पूछ रहा है। अगर कहीं पे 2 4 बड़ा वाला ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर? एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन समझने से पहले प्राइम प्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसका केवल फैक्टर फैक्टर 1 हो और इट सेल्फ मतलब खुद हो। जैसे 3 का फैक्टर कितना होगा? 1 3। 5 का फैक्टर 1 5। 7 का फैक्टर 1 7, ठीक। प्राइम फैक्टर, फैक्टर समझ में आया? ये हो गया प्राइम नंबर, जिस प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर फैक्टर 1 हो या इट सेल्फ, 1 हो और इट सेल्फ, जिसका दो ही फैक्टर। सही बात है। अगर आप लिखने के लिए चाहो, लिखने के लिए चाहो तो 1 से 10 तक फैक्टर लिखो तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे का फैक्टर लिखो तो फैक्टर जल्दी जल्दी 1 1 2 1 3 1 2 4 1 5 1 2 3, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 7। 10 तक मैं लिख देता हूँ, 10 तक। 8 का फैक्टर लिखोगे तो
9 का लिखोगे, 10 का फैक्टर लिखोगे तो 1 2 4 और 8, 1 3 9, 7 का लिख, 10 का 1 2 5 और 10। इसमें से देखो किसका किसका केवल 2 ही फैक्टर है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये और एक 11। 11 का लिखोगे तो 1 और 11। ठीक, समझ में आया क्या? प्राइम नंबर समझ में जाओगे। ठीक, प्राइम नंबर के बाद नेक्स्ट है को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम मतलब जो जोड़ा में नंबर होगा, जोड़ा में होगा ए और बी। ए और बी आपस में को प्राइम है, आपस में को प्राइम। मतलब इसका क्या मतलब, दोनों का एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 1 है। दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। ठीक, अच्छी बात है। को प्राइम मतलब समझ में आ गया। जैसे कि एग्जांपल के लिए 3 4 क्या है, आपस में को प्राइम है। 5 7 को प्राइम है। 11 9 10 आपस में को प्राइम है। कोई भी नंबर आपस में को प्राइम है जो एक आगे पीछे चल रहा हो। ये बात समझ में आया। नीचे हम कुछ को प्राइम नंबर लिख रहे हैं, उस पर ध्यान देना। जैसे 3 7 3 4 3 5 3 11 3 इंटू एनी प्राइम, कोई भी प्राइम हो, कोई भी प्राइम, कोई भी प्राइम, ये सब आपस में क्या है, को प्राइम। क्या इवन नंबर हो सकता है को प्राइम? नहीं हो सकता है। जिसमें से एक ऑड हो एक इवन हो तब हो जाएगा। कैसे? जैसे एक एन हो और दूसरा n+1 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। जैसे एक 7 हो दूसरा 8 हो जाएगा। एक 2022 हो तो दूसरा 2023, ये आपस में क्या हो सकता है, को प्राइम हो सकता है। ठीक, तो ये बात समझ पा रहे हो क्या? कोई भी आपस में दो प्राइम नंबर लिख दो, पहला भी प्राइम नंबर लिख दो और दूसरा भी प्राइम नंबर लिख दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? को प्राइम होने के लिए अगर ए बी अगर को प्राइम है, क्या दिस मीन्स, इसका क्या मतलब हो सकता है, ए प्राइम बी भी प्राइम, ए प्राइम बी में नॉट प्राइम, दोनों सही है। प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, एक इवन है, इवन नंबर, और दूसरा कोई प्राइम नंबर है। एक कोई इवन नंबर है, दूसरा कोई प्राइम नंबर है, तो ये भी हो सकता है। जैसे 4 ले लो, 7 ले लो। अब जैसे ही तुम दो इवन नंबर ले लोगे तब नहीं होगा। ठीक, इज को प्राइम। को प्राइम कहने का मतलब दोनों नंबर या तो प्राइम ले लो, नहीं तो एक प्राइम ले लो, एक इवन नंबर ले लो। समझ में आ रहा है ना? अगर दोनों ऑड भी ले लोगे तो उससे भी नहीं होगा, दोनों ऑड ले लोगे उससे भी नहीं होगा। जैसे 3 और 9 दोनों ऑड तो है लेकिन को प्राइम नहीं है। समझ में आया? मैं को प्राइम इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम में कहीं ना कहीं इसका आपको रूप देखने को मिलेगा। बोलोगे हुए कैसा रूप है? तो एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर, जैसे ए और बी है तो जस्ट दोनों का मल्टीपल हो जाता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक, अगर यही पूछेगा एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर, ये क्या हो जाएगा? मतलब ये ए और ए इक्वल मत ले लेना, अलग अलग है। ठीक, अब तुम ए और ए लेके बैठ जाओगे, बोलोगे ए स्क्वायर, वैसे नहीं, ए और बी अलग अलग। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि को दोनों आपस में को प्राइम है, मतलब कॉमन फैक्टर तो 1 ही होगा। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ टू number is 77, then HCF is
HCF कितना होगा? 1 2 3 या 4? बताइए, दो नंबर का प्रोडक्ट है 77, तो उसका HCF कितना? ये दोनों में से कौन सा HCF होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है ना। अगर 77 को देखोगे ध्यान से देखोगे तो कि क्या है, 11 इंटू 7 है, 11 इंटू 7 ही है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 77 हो गया। बोलो बोलो। ऐसे भी लिख सकते हो एलसीएम ऑफ टू नंबर करके। एलसीएम चैप्टर पर है तो इसको प्रोडक्ट से एलसीएम लिख देते हैं, ठीक। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 77, देन एचसीएफ कितना होगा? दोनों आपस में को प्राइम है तो 1, ठीक। समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया, ठीक। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करना, प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो अभी भी हम टॉपिक के पास नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं एचसीएफ और एलसीएम से, तो वो बेसिक डिफिनेशन तो है बट वो लेंदी हो जाता है। वहां तक पहुंचने के लिए उतना टाइम एग्जाम में रहता नहीं है कि आप एकदम ऐसे करके, कहीं पे लिखा हुआ है कुछ एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो आप ऐसे ऐसे करके निकालते रहो लाइन खींच के, ठीक। 8 12 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तब इसको ऐसे ऐसे करके नहीं कर। बट सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है। क्यों? कभी कभी वो पहले से ही a इक्वल टू 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 7, b इक्वल टू पहले से ही लिख के ही देते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो बोलेगा इसका एचसीएफ कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो इसमें कैसे करोगे? इसमें तो करना पड़ेगा ना। जब भी इस टाइप का पहले से लिखा हुआ मिले तो एचसीएफ मतलब प्राइम नंबर लिखना है, ठीक। 2 लिख दिया। अब ये दोनों में हाईएस्ट पावर कौन है? 3, तो ये 3 लिख दिया। 2 और 1 में हाईएस्ट कितना है? 2 और ये 7। ये क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। अगर यही एचसीएफ पूछ लेता हो, लोएस्ट पावर सेलेक्ट करो, लोएस्ट पावर 2 पे पावर 2 5 इंटू 7। क्यों? यही जो नंबर है जो दोनों में क्या है? फैक्टर है। जो दोनों में क्या है? फैक्टर है। ये चीज समझ में आया क्या? सही है, सही है, सही है। तो ऊपर में जो बतलाया उसको नीचे में लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इक्वल टू एलसीएम। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस इसमें बचा है क्या? मैक्सिमम पावर सिलेक्ट करके एक दो और क्वेश्चन इस पे करा देता हूँ। इफ अगर x y और z कोई संख्या है, कोई ये सब नंबर है जिसमें पावर करके प्राइम संख्या करके लिखा हुआ है, जैसे 2 पे पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक। 3 पे पावर 3 लिखा हुआ है, और उसके बाद प्राइम, ये ऐसे नहीं 4 पे पावर 2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मतलब जो भी मिलेगा उसका बेस प्राइम ना 2 3 2 3, तो अगला क्या 5 पे ही कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक। इसमें देखो आप कितना हो सकता है, 2 इंटू 5, इस पे 3 इंटू 7। बोलो बोलो, नहीं बोलोगे? सेवन। इसका एचसीएफ बोलने, एचसीएफ लिखने के लिए बोले तो क्या करोगे? पहले देखोगे कॉमन किस में है, तीनों में कॉमन आ रहा है, कौन सा संख्या कॉमन आ रहा है? बतलाओ बतलाओ। नहीं बोलोगे? बोलो। ये वाला नहीं बतलाए? एलसीएम वाला बतलाए, ठीक है, एलसीएम ही बतलाओ। बतलाइए बतलाइए, एलसीएम कितना होगा बतलाइए। एक जगह पे मैंने ही ना नहीं
बोलोगे 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 पे पावर है ही नहीं, तो 2 पे पावर 0 तो मौजूद है ना, तो 0 1 2 में एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 2 ही। 3 देखो यहाँ 3 मौजूद नहीं है, मतलब 3 पे पावर 0 है ना, 3 कुछ नहीं है, तो 3 पे पावर 0 कहने का मतलब 1 1 तो ढेर सारा है, तो 3 पे पावर 3, उसके बाद 5 इंटू 7। ये चीज समझ में आया, ये ऊपर वाले में शायद मिस हो गया क्या, 2 पे पावर 3 नहीं, सही है सही है सही है यार, गलत ऐसे मत डराया करो। ये चीज समझ में आया क्या, एचसीएफ कैसे लिखेंगे, एलसीएम कैसे लिखेंगे, ये बात समझ में आया क्या। तो एक हम और लिखवाता हूँ, जरा उस पर ध्यान देना। फोन चालू, कंट्रोल प्लस डी। बोलोगे सर वो जो क्वेश्चन आप लिख के लाए हो वो कब बतलाओगे, वो आपके लिए है। फाइंड एलसीएम ऑफ 24 30 36। कैसे निकालोगे, 24 30 36, एलसीएम निकालना है। एलसीएम इसको क्या लिखोगे, 2 पे पावर 3 इंटू 3, इसको क्या लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको क्या लिखोगे 2 पे पावर 2 3 पे पावर 2। एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, बोलिए बोलिए। अभी तो आप तुरंत समझाए थे, सब में मैक्सिमम पावर, जैसे यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ नहीं है तो 1 है, और यहाँ 2 है, 2 1 3 में 2 पे पावर 3 हो गया। 3 का देखो तो 3 3 और 2, यहाँ 1 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो 3 पे पावर 2। और यहाँ 5 का देखो, यहाँ तो है और यहाँ तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, मतलब 5 पे पावर 0 है ना, ये लिखना नहीं है, सिर्फ सोचना है। 0 है, यहाँ 1 है, क्यों, किसी भी नंबर पे पावर 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये चीज समझने के लिए नहीं भी लिखो तो भी दिक्कत नहीं। 8 8, उसके बाद 9 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 40 इंटू 9, बोले तो 360। समझ में आया क्या, हाँ समझ में आ गया। तो इसका एलसीएम निकाल के बताइए तो। बोलोगे अभी तो आप बताए थे ये सब मेथड का यूज नहीं करते हैं, पर सीख क्यों रहे हैं, सीख रहे हैं सीख रहे हैं, सीखा के लिए नहीं, खुद के लिए। एलसीएम ऑफ 55 क्या लिखा हुआ है, 66 और एक 60, इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, इसका एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी नंबर को आपको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख सकते हो, ये है थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके अकॉर्डिंग किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में यूनिक तरीका से लिख सकते हो, एक और केवल एक ही तरीका से लिख सकते हो। ठीक, आप कोई भी नंबर लिखो, उसका एक और केवल एक ही तरीका है जो प्राइम फैक्टर नंबर से लिख सकते हो, बस काम खत्म। जैसे 55 है, 55 का फैक्टर के फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे, 5 इंटू 11, 66 का लिखो, 6 इंटू 11, बोलोगे ओ 6 तो 2 इंटू 3 है, तो लिख दो ना, किसने मना किया। 60, बोलोगे 2 इंटू 5 है, उसके बाद 2 पे पावर 2 4 इंटू 3, क्या यही होगा। अब इसका आप एलसीएम निकालने जाओगे, एलसीएम निकालने जाओगे, बिल्कुल है। देखो तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, यहाँ तो 2 है ही नहीं, मतलब 2 पे पावर 2, 3 का 3 3 3, 2 भी 3 भी, 5 का 5 5, ये 11 का 11। अब यही इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 पे पावर 2 3 इंटू 5 इंटू 11,
बोलोगे पूरा बतलाइए, पूरा कैलकुलेट इसको करोगे तो ये हो जाएगा 33, 36, 36, 36, 6 ऐसे करके 33, 66 नहीं समझ में आया, ऐसे 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 मल्टीप्लाई किया 3 को 33, 33, 36 और ये 2 और 5 मिलकर 10 बना लिया 66 0 एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है बात समझ में आएगा, जो भी पावर है उसका मैक्सिमम पावर, टेक मैक्सिमम पावर ऑफ ईच। तो एलसीएम के केस में आप लिख सकते हो टेक मैक्सिमम पावर ऑफ ईच, टेक मैक्सिमम पावर ऑफ ईच। और एचसीएफ में बतलाइए, एचसीएफ में क्या लिखेंगे? लोग एचसीएफ में मुझसे क्या पूछते हो, अपने दिल से पूछो, हम अपने आप से कैसे पूछे। बतलाइए कितना देर का रिकॉर्डिंग हो गया, टाइम, लेट मी सी टाइम। एचसीएफ में लिखोगे टेक मिनिमम पावर ऑफ कॉमन, जो कॉमन होगा, कॉमन इन ऑल, जो पूरे में होगा, जो पूरे में होगा, ठीक। टेक मैक्सिमम पावर ऑफ ईच, हर एक में जो मैक्सिमम पावर होगा। टेक मिनिमम पावर इन ऑल, जिसमें सब मिनिमम पावर होगा। ये थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपके लिए। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, जैसे करके दो संख्या, एक है 294, दूसरा है 420, तीसरा है 168, 168 नहीं 294420, यही दो का निकालते हैं, ज्यादा हो जाएगा। इसका अगर आप लिखोगे 294 को ऐसे, ये 2 से कट रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 7 पे पावर 2। बोलो ये आप इतना जल्दी कैसे लिख सकते हैं? ये मैं इतना जल्दी इसीलिए लिख पा रहा हूँ, क्यों? सामने में बुक है, सामने में बुक नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, नहीं सामने बुक नहीं। यहाँ देखो, ये ना मल्टीपल है आपस में। बोलोगे ये कैसे पता चल जाता है आपको? डिविजिबिलिटी रूल से, डिविजिबिलिटी रूल से। बोलोगे ये क्या था, ये 7 से कैसे पता चल गया ये डिविजिबल है या नहीं? 7 का डिविजिबिलिटी होता है, जो भी संख्या लिखा हुआ है उसको एक संख्या हटाओ, ठीक, उसके बाद इसको डबल करो, उसको डबल करो और इसमें से घटाओ, और जैसे ही घटाने के बाद, जैसे 294 है ना, 4 को हटाओ कितना 8 हो जाएगा, 8 घटाओ कितना 21, और 7 से कट रहा है, मतलब ये संख्या 7 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ऐसे ही पता चल गया। आप तो ऐसे करोगे 2941, उसके बाद 47, उसके बाद लिखोगे 3 से कट रहा है, कैसे 5 12, इसीलिए 3 से काट दिए, 4 9 49, 7 इंटू 7, ऐसे करोगे, ऐसे करते। इसमें क्या देखो, 0 जैसे है तो हम एक 2 लिख लेंगे और एक 5 लिख लेंगे, ठीक। बचा कितना 42, 42, 42, 42 के लिए एक 6 होगा और दूसरा 7 होगा। 6 बोले तो एक 2 होगा और दूसरा 3 होगा। ये बात समझ में आया क्या? ये बात समझ में आया क्या, कैसे लिख रहा हूं मैं? बोलोगे ओ कुछ काम चलने लायक, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी बता देते। क्या डिविजिबिलिटी रूल आता है आप लोग को? कौन सा संख्या 1 से कटेगा, कौन सा संख्या 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से, लाल। इसमें से एचसीएफ निकालना है। अगर आप एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ दोनों संख्या में से देखिए लोएस्ट कॉमन मिल गया, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। कॉमन मतलब कॉमन में से जो छोटा वाला है, 1 है 2 है, तो छोटा पावर ले लिए। क्यों? इसमें फैक्टर देखा जाता है, फैक्टर। 3 वहां 3 है, 3 ले लिए। 7 1 7 1, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ एक टेक मिनिमम, फिर से लिख देता हूं मैं, टेक मिनिमम पावर ऑफ कॉमन इन ऑल, कितना हो गया 42।
42 दिखना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखना भी चाहिए, दिख भी रहा। देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का कई तरीका होता है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का कई तरीका होता है। एचसीएफ मेथड में एक डिफरेंस मेथड होता है जो कि बहुत काम का है। एलसीएम में एक फैक्टर मेथड होता है, एक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में मतलब जब ऑप्शन दिया रहे, ऑप्शन दिया रहे, तब बिना एलसीएम एचसीएफ निकालते हुए उसका प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। जैसे अगर नंबर में 11 आ रहा है तो 11 से संख्या देख लेंगे कौन कट रहा है। ठीक, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मैं आपको सिखलाऊंगा। ठीक, डिफरेंस मेथड क्या, डिफरेंस मेथड भी सिखलाया जाएगा वो सेकेंड क्लास में, बट उससे पहले मैं कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट आपको सिखला दूं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन करके, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। जब भी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन होगा तो एलसीएम निकालेंगे ऊपर वाला का, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट, और डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट। ये हुआ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। एलसीएम का फ्रैक्शन जो दिया रहेगा उसका एलसीएम कैसे लेंगे। ठीक, हाँ की ना इस तो बोलिए श्रीमान। अगर यहीं से आप एचसीएफ को उधर कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कई एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लिया गया, डायरेक्ट एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ क्या 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 क्या, हाँ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। याद रहेगा ये? हाँ ना, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। ये पावर वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट ये जो सिखलाया है, कहाँ गया कहाँ गया? किसी भी नंबर, ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल करके हुआ। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम भी मैंने बतला रखा है। ये टेक मिनिमम पावर इन कॉमन इन ऑल। तो मैं वो दोनों फार्मूला मैं लिख देता हूँ, दोनों फार्मूला लिख देता हूँ। कैसे दोनों फार्मूला लिखोगे आप? कैमरा चालू है? हाँ चालू है। एलसीएम और एक एचसीएफ। एलसीएम में लिखो, क्या लिखोगे? टेक मैक्सिमम पावर ऑफ ईच, और इसमें टेक मिनिमम पावर ऑफ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन, जो कॉमन रहे उसी में कॉमन टर्म, इसमें कॉमन रहे ना रहे, अगर वो प्राइम नंबर है तो उसका मैक्सिमम पावर ले लेना। ये बात समझ में आया क्या? ये बात समझने के लिए एग्जांपल ले लो आप, जैसे करके 2xy 4x स्क्वायर y 6x क्यूब y y स्क्वायर। इसका अगर एलसीएम लेने के लिए बोलोगे क्या होगा एलसीएम? एलसीएम देखो 246 का अगर एलसीएम लोगे तो कितना? 12। 6 सेलेक्ट करो, उसमें 2 2 4 ऐसे करके। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो 246 का आप एलसीएम लेके देखो, उसका 12 आएगा, 12 आएगा। अब बचा ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। टेक मैक्सिमम पावर ऑफ ईच, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब लिख दिए। वाई में मैक्सिमम पावर क्या है? वाई स्क्वायर लिख दिए। एलसी अगर आप एचसीएफ पूछे तो, एचसीएफ पूछ ले तो एचसीएफ कैसे लिखोगे? एचसीएफ लिखोगे 246 में एचसीएफ कितना? 2। मिनिमम पावर ले लो, एक्स मिनिमम पावर, जो सब में प्रेजेंट है वाई मिनिमम पावर, यानी 2xy इसका क्या होगा? एचसीएफ।
दैट्स व्हाई दिस डेफिनेशन इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। ये भी समझ में आ गया। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। एक बात का हमेशा याद रखें, ये जो फ्रैक्शन का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ये पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये पहले क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई। अगर कहीं पे 2/4 लिखा हुआ है और 1/2 लिखा हुआ है और 2/5 लिखा हुआ है, तो सारे संख्या को, सारे नंबर को पहले क्या कर लेंगे? कैंसिल, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे। ये हमेशा याद रखें। अगर नहीं याद रखोगे तब तो हो गया, तब तो क्या हो गया? खत्म, टाटा बाय बाय। इसका क्या एलसीएम निकालना है? क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 1, अब ये एक्चुअली में कितना बन गया? 1/2 बन गया। 1/2, ये 1/2, 1/2 और 2/5। इसका एलसीएम बोले तो ऊपर वाले का एलसीएम, एलसीएम 2 आएगा और नीचे वाले का एचसीएफ कितना? एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ तो 1, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। क्या ये बात समझ में आया क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। जो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे तो पहले उसको सिंपल नंबर में रिड्यूस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मल्टीपल है इसमें क्या लोएस्ट लिखा हुआ है, तो फ्रैक्शन को भी पहले लोएस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ये छोटी बातें याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तब तो ये देखो, ये फॉर्मूला तो सब कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, बट ये भी ध्यान देना है, जब भी फ्रैक्शन में लिखा रहे तो पहले उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ देखो तो क्या क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान देना। 2/4, नेक्स्ट संख्या 5/6, 10/8। इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम 2, 5, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा। सही बात। 4, 6 और 8, 4, 6 का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 4, 6, 8 कितना? 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5। बट ये तो आंसर ही नहीं है। आंसर क्यों नहीं है? आंसर क्यों नहीं है? आंसर इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि आपने एक बात का ध्यान नहीं दिया। वो कौन सी बातें? वो कौन सी बातें जो आपने ध्यान नहीं दिया? वो कैंसिल कराना था। पहले नंबर को लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना था। जो भी फ्रैक्शन है उसको किस फॉर्म में? लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना था। आपने तो रिड्यूस किया नहीं, तो चलो आप इसको पहले रिड्यूस करो। कहाँ गया? पहले आप इसको रिड्यूस कर लो। जैसे ही रिड्यूस करोगे तो ओरिजिनल में कितना बन जाएगा? 1/2। अब निकालो, अब निकालो, इसको कैंसिल करो, अब निकालो। ये अब ये कितना बच गया? 1, 5 और 10। 5 एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। नीचे वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा? बतलाइए। नहीं बतलाओगे? अभी भी है? अरे यार, इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। एक को की एक को छोड़ दोगे? ऐसे थोड़ी होता है। अभी एक्चुअली में क्वेश्चन बन गया 1/2, 5/6 और ये 5/4। ठीक, ऊपर वाले का एलसीएम, एलसीएम कितना? 5। नीचे वाले का एचसीएफ 5/2। 5/2 आंसर यहाँ पे दिखेगा। समझ में आया क्या? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 48, 108 एंड 840? इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? बतलाइए, बतलाइए। नहीं बतलाओगे? बोलोगे हाँ सर मैं भी बतलाया। कैसे करके? प्राइम फैक्टर लिख के। नहीं तो तब फिर कैसे बतलाओगे? डिविजिबिलिटी रूल भी, डिविजिबिलिटी नाम का भी कोई चीज होता है। देखो जो भी एचसीएफ होता है ना, बतला देता हूँ। एचसीएफ किसी भी नंबर का अगर एचसीएफ, जैसे ए और बी का एचसीएफ, ए और बी का एचसीएफ सी आ रहा है, इट मीन्स सी ना ए को डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा, सी ना बी को भी डिवाइड करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, अगर आपसे ऐसे बोल दिया जाए एचसीएफ ऑफ 4 and 12 कितना होगा, तो ये कितना तुरंत बोल देते हो झट से? 4। क्यों? 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है। समझने के लिए हम यहाँ कितना लिख दें? 4 ना लिख करके 12, 14 लिख लें, तो इसमें 2 हो जाएगा। क्यों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है 4 और 14 का, जो 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर 2 एचसीएफ बोलोगे तो 2 इसको ये भी डिवाइड कर रहा है। मतलब हाईएस्ट ना, तो बड़ा वाला संख्या से चेक करो। 8, 8
और 8 क्या इसको कैंसिल कर रहा है? 8 तो इसको कैंसिल नहीं करेगा, 60 हो जाएगा। 6 6 6 भी नहीं करेगा, क्यों? इस संख्या को 6 नहीं काट पा रहा है। डिवाइड दो, कैसे बताऊं? देखो 6 से डिवाइड करने का मतलब 2 और 3 से, 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। कैसे? 3 का डिविजिबिलिटी, अगर सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर किसी भी संख्या 3 से डिविजिबल तभी होगा जब उसका सारे अंक, जैसे 1 + 4 कितना, ये तो 4 ही आ रहा है, तो मतलब 4। ये तो 6 भी नहीं होगा, ये 4 से ये कट जा रहा है। लास्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4, इसीलिए ये सब नंबर 4 एचसीएफ। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कैसे निकलेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना, तो 1 कैंसिल कराने वाला कोई बात नहीं है। 1 3 5 और 7, यानी ऊपर में तो 1 ही रहेगा और नीचे में एलसीएम। एलसीएम कैसे? 2 का, 4 का, 5 का और 8 का क्या हो जाएगा? एलसीएम 8। बोलिए बोलिए, अगर 8 पंच 5 भी रहेगा, 8 पंचे 40, यही ना? कहीं 7 भी है क्या? नहीं। कॉमन फैक्टर तो ऊपर में एचसीएफ लिखोगे, सही है, और नीचे में एलसीएम 2 4 6 और 8, 2 यहाँ पे ऐसे कर लेना, 2 4 5 और 8, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 40 तो लिखना ही पड़ेगा, 40। कुछ कम क्या लिखे है? 2 है, 4 है, 5 है और 8 है। नहीं तो यार, सब तो सही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी लिखना है, 8 पंचे 40, 40 इससे भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, एलसीएम। इसका आंसर 1/40 होना चाहिए, ऑप्शन तो है ही नहीं कहीं। देखो देखो, 1/2, 3/4, 5/6 और ये 7/8। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ 1 3 5 7, सबका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। इतना तो आना ही चाहिए और आता भी है। 2 4 6 8 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 2 4 6 8, अरे यार यहाँ पे 6 है यार, कैसे बताएं तुझे ओ दिल से बातें दुआ। ऑडिबल? ओके ओके। कहीं से फोन आ गया था इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अब इसमें 2 4 6 8 का, 2 4 6 8 का क्या निकालना है? एस सी एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा? देखो 8 जैसे ही लिखोगे, लिख ही नहीं पा रहे हैं। 8 8 में 3 का कमी है, 24। ये सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24, बट 24 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये कहीं पे ऑप्शन थोड़ा गलती लिख लिए हैं विषय। 1/24। ठीक। 6 बेल कमेंट्स टुगेदर, ये इस तरह का देखो, एक घंटी है, घंटी जो 6 तरह का 6 घंटी है, जिसको एक बार ऐसे करके बजा दिया जाता है। तो पहला घंटी 3 मिनट के बाद, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12, उसके बाद 15 और 18 सेकंड बाद बजता है। तो बताइए 30 सेकंड में वो कितना बार, सॉरी 30 मिनट में कितना बार वो एक साथ बजेगा? पहला बार तो बजा दिया गया, पहला बार तो एक साथ बजा दिया गया। अब बताइए बजाने के बाद 30 मिनट में कितना बार बजेगा? तो ये सारे का क्या मल्टीपल ही तो होगा, जो नेक्स्ट टाइम जो बजेगा ये इसका मल्टीपल है। नेक्स्ट टाइम जो होगा ये इसका मल्टीपल ही बजेगा ना। नहीं समझ पा रहे हो? ये 3 6 9 12 15 और 18, यही तो है जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। अगला बार इसी सब के मल्टीपल में ही रिंग बनेगा। ठीक, उतना तो टाइम है नहीं, कैसे होगा? देखो 18 है, सही है। सबसे बड़ा संख्या को एलसीएम ले लेते हैं, सबसे बड़ा संख्या को एलसीएम ले लेते हैं। वो मेथड नहीं सिखलाएं, वो सेकंड क्लास में सिखलाएंगे, इसलिए अभी जितना सिखलाएं उतने ही से काम कर लेते। प्रोफेशनल की तरह क्या होगा? 3 3 बोलोगे सर पहले तो आपको 1 से कैंसिल कराना चाहिए था, कोई बात नहीं, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, सही। अब 2 2
अब देखिए 5 2 जा 10, 20 20 और 9, कितना हो गया 180, 180। अगर इतना आता तो जल्दी हो जाता ना 180। मतलब अगला जो बचेगा वो 180 सेकेंड के बाद, यानी 3 मिनट के बाद बचेगा। अगला बजेगा वो 3 मिनट के बाद एक साथ बजेगा। तो 30 मिनट है ना, यानी 10 बार और बजेगा और एक पहले मिला के 11 बार। यहाँ तक समझ में आया क्या? उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, अभी हमने जो भी बतलाया उसमें जीरो को इंक्लूड नहीं किया है। एचसीएफ एलसीएम में जीरो को इंक्लूड करेंगे। जैसे 0 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 0 और एचसीएफ का, 0 और 6 का एचसीएफ कितना होगा, ये सब 0 और 0 का क्या होगा एचसीएफ। देखो 0 एक तरह का अलग तरह का नंबर ट्रीट किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में हो ही नहीं सकता है, और एलसीएम और एचसीएफ का कुछ डिफिनेशन है जो भी मैं नहीं बतला पाया हूँ, वो बतलाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। हालांकि ये इजी ही है, कोई राइटर इसको डिफाइन करते हैं, कोई राइटर इसको नहीं डिफाइन करते हैं। मैं इतना जरूर बतला दूंगा, अगर जब एग्जाम में ऑप्शन होगा तो कौन सा आप ऑप्शन टिक करोगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।